बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फ़ी सूरती। इससे पहले कि मैंने आपको बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत और नाम मुबारक हम रख सकते हैं या नहीं हैं, और इसमें मैंने आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब का भी बताया और डिटेल से बताया। और ये चीज़ रहती है वमन रआनी यानी दीदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हालत बेदारी में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुमकिन है। और हज़रात सहाबा और ताबिईन में से किसी से ये मनक़ूल नहीं है कि उन्होंने शिद्दत तअल्लुक़ के बावजूद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदारी में देखा है। अल्लामा सयूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रवीत फिल यक्सा के बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ साबित नहीं है, तो अलबत्ता रवीत मनामी तो तवातर से साबित है। क़ाज़ी अबू बकर तय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना कि मर रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी में फ़क़द रआनी का मतलब है कि उसने हक़ को देखा, उसका ख्वाब सही है और अज़ग़ास व अहलाम से नहीं है और ना शैतानी असर के तहत है। बस औक़ात ऐसा भी होता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने वाला आपकी मनक़ूल सूरत व सिफत पर नहीं देखता, बल्कि सफ़ेद दाढ़ी के साथ देखता है या जिस्म के दूसरे रंग में देखा। तो इस सिलसिले में क़ाज़ी अयाज़ और अबू बकर बिन अरबी रहमतुल्लाह अलैह की राय है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफ़ते मालूमा पर देखा तो हकीकत तक रसाई हुई, वरना मिसाल को देखा और उसको रोयाए या तावीली कहेंगे, क्योंकि बाज़ ख्वाबों की ताबीर खुली और वाज़ेह होती है ना, और बाज़ ख्वाब ताबीर के मोहताज होते हैं। अगर अच्छी शक्ल में देखा है तो देखने वाले के दीन की खूबी की तरफ इशारा है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का आईना है। और अगर किसी नापसंदीदा सूरत में देखा तो देखने वाले के नुक्स की अलामत है। और बाद दीगर जो मुहक्किकीन कहते हैं ना कि हदीस बाब अपनी ज़ाहिरी माने पर है, मतलब यह है कि जिसने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की उसने हकीकत में आप ही का इदराक किया। जो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी सिफ़ाते मालूमा के ख़िलाफ़ देखता है तो अपने तहश्युलात की गलती के सबब से देखता है। आम तौर पर आदतन ऐसा होता ही है कि बेदारी के तहश्युलात ख्वाब में नजर भी आ जाया करते हैं। बहरहाल अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया फ़क़द रआनी का मतलब यह है हकीकत में मेरी मिसाल देखी, क्योंकि ख्वाब में मिसाल ही देखी जाती है। तो फ़इन्न शैतान ला यतमस्सल बी, यानी इस पर दलालत करता है इमाम गज़ाली का कौल भी उसके करीब करीब है। अगर किसी ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और आप किसी चीज़ की खबर दे रहे हैं या किसी चीज़ से मना फरमा रहे हैं या किसी चीज़ का हुक्म दे रहे हैं, तो आया ऐसे अरशदात मनामिया शरई हुज्जत है या नहीं है। उलमा का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि ख्वाब में आपके इरशादात शरई हुज्जत नहीं है। इसी तरह ख्वाब में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने वाला सहाबी नहीं होगा। और झूठी हदीस बयान करने वाले का हुक्म अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस शख्स ने जानबूझकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी बात मंसूब की, उसके बारे में मशहूर है ना कि उसकी तकफीर नहीं करेंगे, तो इसके यानी कि वो हिलाल समझकर ऐसा करें। बहरहाल अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अगर कोई शख्स एक हदीस में भी अमदन झूठ बोले वो फासिक है और उसकी तमाम रवायात को रद्द किया जाएगा। इब्न सलाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा उसकी कोई रवायत कभी भी कबूल नहीं होगी, ना उसकी तौबा कबूल होगी, बल्कि वो हमेशा के लिए कतई तौर पर मजरूह हो गया। जैसा कि उलमा की एक जमात ने कहा नहीं, जिनमें इमाम अहमद, अबू बकर हमीदी और अबू बकर सरफी शाफी रहमतुल्लाह शामिल हैं। बाब है किताबतिल इल्मी, इल्म का कलम बंद करना। इस बाब से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ये बतला रहे हैं कि किताबत इल्म जायज़ है। उसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुतअद्दिद रवायात से साबित भी फरमाया। किताब इल्म के बारे में उलमा सल्फ़ के 3 मज़ाहिब हैं। नंबर 1 तहरीर करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। किताबत इल्म बिल्कुल मना है, हत्ता कि जो कुछ लिखा हुआ है उसको भी मिटा दिया जाए। इस मज़हब वाले हज़रात कहते हैं ना कि अगरचे किताब इल्म के जवाज़ के रवायात कसरत से है और किताबत से मना की रवायात भी है। जब मना और जवाब में तारज़ हुआ करता है ना तो मना को तरजीह दी जाती है। नंबर 2 अवलन किताब इल्म की इजाज़त है और जब शाद हो जाए तो मिटा दिया जाए। नंबर 3 किताबें जो किताबत बिल्कुल जायज़ है, बाद में मिटाने की ज़रूरत भी नहीं, ये मुत्तफ़िक़ अलैह मज़हब है। हदीस है हद्दसना मुहम्मद बिन सलाम क़ाल अख़बरना वकी अन सुफ़यान अन मथरुफ़ अन शौबी अन अबी जुहैफ़ा अल आखिर
انہوں نے ابھی جو حیفہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، مگر اللہ کی کتاب ہے یا فہم ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے، یا پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیت اور اسیروں کی رہائی کا بیان، یہ حکم کہ مسلمان کافر کی عوض قتل نہ کیا جائے۔ یہ ہو کہ آپ کے پاس ترجمہ حدیث کا، اور تشریح دیکھتے ہیں کہ یہی جو روایت بخاری جلد نمبر 2 میں موجود ہے نا، کہ وہاں اس طرح کے کلمات ہیں، قلت لعلی حال عندکم کتابہ من وحی غیر القرآن، یعنی ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے نا کہ ان لوگوں کے اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے پاس اس قرآن پاک کے علاوہ قرآن کا کوئی اور حصہ ہے۔ اب اس سوال کا منشا یہ تھا نا کہ اس زمانے سے ہی رفاوس نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے معاونین نے چال بازی کی، کیونکہ قرآن مجید کے اصل 40 پارے تھے، جن 10 پاروں میں اہل بیت کے فضائل تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بہت سارے مضامین تھے۔ وہ 10 پارے ان حضرات نے قرآن مجید میں درج نہیں کرائے۔ تو ان باتوں کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا نا، کیا لوگوں کا خیال درست ہے کہ آپ کے پاس وحی الہی کا ایک خاص حصہ موجود ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال درست نہیں، بلکہ کتاب تو صرف کتاب اللہ ہے۔ او فہم آتیتہ رجل مسلم، اس سے استنباط و اجتہاد مراد ہے۔ او ما فی هذه صحیفہ، یہ صحیفے سے مراد وہ صحیفہ ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کے نیام میں رکھتے تھے۔ اس صحیفے میں وہ احکامات لکھے ہوئے ہیں کہ جن کا تذکرہ حدیث پاک میں یعنی آگے ہو رہا ہے۔ قال قلت وما فی هذه الصحیفہ، یعنی ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ اس صحیفے میں کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا العقل، دیت یعنی احکام دیت، وفاقو الاسیر، اور قیدی چھوڑانا یعنی قیدیوں کے چھوڑانے کے احکام، ولا یقتل مسلمہ بکافر، یہ کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے گا۔ دیکھیں کہ کیا مسلمان کو کافر کے بدلے میں قصاصاً قتل کیا جا سکتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ تو یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، اور احناف کہتے ہیں کہ حربی کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہ کیا جائے، البتہ ذمی کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا، چونکہ روایات میں ذمی کافروں کے بارے میں آتا ہے نا اموالہم کا اموالنا و دماؤہم کا دمائنا۔ ائمہ ثلاثہ حدیث الباب سے استدلال کرتے ہیں کہ احناف حدیث الباب کا ایک جواب یہ دیتے ہیں اس حدیث میں کافر سے مراد کون ہے؟ حربی کافر ہیں، اور اس کی دلیل ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّا لَا يُقْتَلُ الْمُؤْمِنُ بِكَافٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، یہ اس حدیث سے استدلال اس طرح کیا گیا کہ اس میں وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وہ مؤمن پر معطوف ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ وَلَا يُقْتَلُ الْمُؤْمِنُ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ، یعنی کسی مومن کو کسی ذو عہدہ یعنی ذمی کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، اور ذو عہد یعنی ذمی کو جس کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا تو وہ کافر حربی ہے، کیونکہ اس کو یعنی کافر ذمی کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے نا۔ تو یہ قاعدہ کہ معطوف اور معطوف علیہ کا حکم ایک ہوتا ہے۔ تو جب ذمی کو کافر ذمی کے بدلے میں قتل کیا جائے گا تو کافر حربی کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، تو مسلم کا بھی یہی حکم ہوگا، اسے ذمی کے بدلے میں تو قتل کیا جائے گا، البتہ حربی کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ احناف حدیث الباب کا دوسرا جواب یہ دیتے ہیں اس حدیث شریف کا تعلق زمانہ جاہلیت سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جاہلیت کے زمانہ میں حالت کفر میں کسی نے کسی کافر کو قتل کر دیا ہے تو اس کے بعد قاتل مسلمان ہو گیا، تو اب قاتل کو اس مقتول فی الجاہلیہ کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو احناف ایک تو اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، یعنی اس آیت سے معلوم ہوا ہر اس قاتل سے قصاص لیا جائے گا جس نے عمدن قتل کیا ہو، البتہ کوئی تخصیص کی دلیل ہو تو تخصیص ہوگی، ورنہ نہیں، خواہ مقتول غلام ہو یا ذمی ہو یا مذکر ہو یا مؤنث، کوئی یعنی کہ قتلہ کا لفظ سب کو شامل ہو رہا ہے۔ اب اس مسئلے میں دیکھیں کہ مذہب احناف کی تائید میں بعض روایات بھی ہیں، اب جن میں سے ایک یہ ہے کہ جسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآثار میں نقل کیا،
बलगना अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु क़तल मुस्लिमन बिमुआहिदा व क़ाल अना अहक़्क़ु वफ़ी बिज़िम्मतिही, यानी कि हम तक ये बात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहुंची है कि आपने एक ज़िम्मी के बदले में एक मुसलमान को कत्ल किया और फरमाया कि मैं ज़िम्मे का हक अदा करने का सबसे ज़्यादा हकदार हूँ। तो इस रवायत को इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मसनद में भी नकल किया है। समझ आई अच्छी तरह जी। हदसना अबू नईम अल-फज़ल अल-आखिर, हमसे अबू नईम ने बयान किया। चलती हूँ सनद से आगे। अबू हुरैरा से रवायत करते हैं कबीला हज़ा कि किसी शख्स ने बनु लैस के किसी आदमी को अपने मकतूल के ओस मार दिया था और ये फतह मक्का वाले साल की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर दी गई। आपने अपनी ऊँटी पर सवार होकर खुतबा पढ़ा। फरमाया कि अल्लाह ने मक्का से कत्ल या फेल को रोक दिया। इमाम बुखारी कहते हैं कि इस लफ्ज़ को शक के साथ समझो। ऐसा ही अबू नईम वगैरह ने अल-कत्ल अल-फील कहा। उसके अलावा दूसरे लोग अल-फील कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन पर अपने रसूल और मुसलमानों को गालिब कर दिया। समझ लो वो मक्का किसी के लिए हलाल नहीं हुआ, मुझसे पहले और न आइंदा कभी होगा। मेरे लिए भी सिर्फ दिन के थोड़े से हिस्से के लिए हलाल कर दिया गया था। सुन लो वो उस वक़्त हराम है, ना उसका कोई कांटा तोड़ा जाए और ना उसके दरख्त काटे जाए और उसकी गिरी पड़ी चीज़ भी वही उठाए जिसका मंशा ये हो वो इस शय का तारफ़ करा देगा। तो अगर कोई शख्स मारा जाए तो उसके अजीज़ों को उसको अख्तियार है कि दो बातों का, या दीत ले या कसास। इतने में एक यमनी आदमी आया और कहने लगा या रसूलुल्लाह ये मसाइल मेरे लिए लिखवा दीजिए। तब आपने फरमाया कि अबू फलां के लिए ये मसाइल लिख दो। तो एक कुरैशी शख्स ने कहा या रसूलुल्लाह असगर के सिवा, क्योंकि इसे हम घरों में बोते हैं और अपनी कब्रों में डालते हैं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मगर असगर। ये तो हदीस हो गई। अब इसका देखते हैं तशरीह क्या है। देखते हैं कि कबीला खज़ा ने देखें कि फ़तह मक्का के साल बनु लैस के एक शख्स को अपने मकतूल के बदले कत्ल कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों कबीलों की आपस में जंग चली आ रही थी। फ़तह मक्का में ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहिद थे और उन्होंने अपने आदमी का क़िसास ले लिया जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। कबीला खज़ा के जिस शख्स ने कत्ल किया था उसका नाम खराश बिन उमैया खज़ाई था और जिसको कत्ल किया उसका नाम इब्न अल-असू अल-हज़ली है और जालियत में इब्न अल-असू ने कबीला खज़ा के अहमद नामी शख्स को कत्ल किया था। लिख रही हैं? ठीक है। क़ाल मोहम्मद, यहाँ से चलते हैं। मोहम्मद का मिस्ताक खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो फरमाते हैं ना अल-क़त्लु औ अल-फ़ील, इसको शक के साथ रहने देना और इसमें इस्लाह ना करना, क्योंकि मेरे उस्ताद अबू नईम रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह शक के साथ बयान किया था। अगरचे सही अल-फ़ील है ना, क्योंकि अबू नईम रहमतुल्लाह अलैह के अलावा बाकी इसातिज़ा अल-फ़ील ही बयान करते हैं। मुहद्दिसीन कराम का असूल है कि अगर किताब में गलती खुद उस लिखने वाले की तरफ से हो तो इसमें इस्लाह करना जायज़ नहीं है, लेकिन जब तहकीकी तौर पे मालूम हो जाए ये गलत है तो फिर सही पढ़ने वाला यानी कि जो हदीस पढ़ने वाला फिर क्या करेगा। यानी इसमें दो कौल आते हैं ना। एक जमात की राय ये है कि जब गलती पर पहुँचे तो यूँ पढ़े असही हई हो कज़ा वफ़ी अलकिताबी कज़ा, ताकि कहें कि मन कज़िबा अलैहि मुतअम्मिदन का मिस्ताक न बन जाए, कभी ये लफ्ज़ ना आ जाएँ तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और दूसरी जमात की राय है कि हदीस पढ़ने वाला पढ़ता चला जाएगा, जब गलत पढ़ ले तो उसके फ़ौरन बाद के वस्सहीहुन कज़ा पढ़े वला तलक़त साक़तुहा। अब इसकी हरम की गिरी हुई चीज़ ना उठाई जाए मगर मुआरिफ के लिए इजाज़त है। अब लगता है हरम और आम लगता में कोई फ़र्क है, मैंने पीछे भी आपको बताया था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक फ़र्क ये है ना कि उनके नज़दीक आम लगता को उठाना वाजिब या मुस्तहब है, उसके बाद मखसूस मुद्दत तक उसकी तशहीर होगी। अगर तशहीर के बाद मालिक ना आए तो उसको मुल्तक़ित अपने इस्तेमाल में ला सकता है, ख़वा मुल्तक़ित गनी हो या फ़कीर हो। जबकि लगता यानी कि हरम के बारे में भी फरमाते हैं ना कि उसका उठाना सिर्फ हिफाजत की गर्ज से है, यानी कि तमलीक की नीयत से बिल्कुल जायज़ नहीं है, फिर उसकी हमेशा ही तशहीर की जाएगी। जबकि जमहूर आइम्मा इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम अहमद का मशहूर कौल है कि आम लगता और लगता है हरम में कोई फ़र्क नहीं। इमाम शाफी का इस्तिदलाल हदीस बाब है।
जमहूर का इस्तिदलाल उन अहादीस से है कि जिनमें आम लगता और लगता हरम में तफरीक नहीं की गई है। तो जहाँ तक हदीसुल बाब का तहल्लुक है उसके बारे में अल्लामा इब्ने क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इल्ला लामुनशद्दद, मतलब यह है कि इल्ला लिमन औरफ़ आमा है। अल्लामा इब्न अलहम फरमाते हैं कि सही मुस्लिम है तो नई अनलक़्त अल हज्जाज है, यानी इसके बारे में इब्न वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसका मतलब यह है कि उसको उसी जगह छोड़ दिया जाए हत्ता कि उसका मालिक आ जाए और इसे ले ले। लेकिन हमारे ज़माने में इस पर अमल मुमकिन नहीं है क्योंकि बैतुल्लाह के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती हैं। चाहे जाए कि मालिक मौजूद हो तो लगता बिल्कुल महफूज नहीं होगा। इम्मा अन यक़ुलहा अम्मा अन युक़ाद, यहाँ से देखते हैं या तो मकतूल के वरसा को दी जाएगी या मकतूल का किसास लिया जाएगा। फमन कुतिला हुआ बिखैरिन अन्नज़रैन इम्मा अन युक़ल, आखिर कर लें इसको भी। यहाँ हदीसुल बाब से मालूम होता है कत्ल का आमद को मूजब दीत और क़िसास में से कोई एक है और इसमें से किसी एक के इख्तियार का हक वली मकतूल को होगा। इमाम शाफी और इमाम अहमद का भी यही मज़हब है, जबकि इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक फरमाते हैं ना कि वली मकतूल को क़िसास लेने का हक हासिल है और क़िसास ना ले तो मुआफ़ कर दे। जहाँ तक दीद के इजाब का तअल्लुक़ है पस ये कातिल की रजामंदी पर मौकूफ़ है। अब मैं आपको कुछ दलाइल बता रही हूँ। दलाइल एहनाफ है। नंबर 1 कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल। नंबर 2 व कतबना अलैहिम फ़ीहा अन्न नफ्स बिन नफ्सी। नंबर 3 व मन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिही सुल्तानन फ़ला युस्रिफ फ़िल क़त्ल, यानी इस आयत में बिलत्तफ़ाक़ क़िसास मुराद है। नंबर 4 व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही। इन तमाम आयात का तक़ाज़ा यह है कि क़त्ल अमद का मूजब सिर्फ क़िसास ही है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। आयात करीमा के अलावा कई रवायात भी हनफिया के दलील है। मसलन नसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रवायत मरवी है जिसका मफ़हूम यह है कि जो शख्स अंधी लड़ाई में मारा जाए या उनके दरमियान संग भारी हो या कोड़ों डंडों की जंग हो तो उसकी दीत क्या होगी? कत्ल ख़ता की दीत है, जिसे अमदन कत्ल किया जाएगा और इसमें हाथ से क़िसास भी दिया जाएगा। मगर जो कातिल क़िसास के दरमियान हायल होगा इस पर अल्लाह ताला की तमाम फरिश्तों की और लोगों की लानत होगी। इससे ना नफल कबूल किया जाएगा और ना फ़र्ज। इमाम शाफी की दलील हदीसुल बाब में है। इस हदीस से साफ तौर पे बता दिया ना वली मकतूल को 2 चीज़ों में इख्तियार है, जिस चीज़ को चाहे इख्तियार करे या दीत ले या क़िसास। लेकिन हकीकत यह है कि इससे इस्तिदलाल ताम नहीं है, इसलिए कि इस रवायत के अल्फाज में इख्तिलाफ है। हाफिज़ अबुल क़ासिम सहेली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना इसमें 7-8 किस्म के अल्फाज वारिद हैं और बाद अल्फाज से हनफिया मालिकी की ताहीद होती है। आगे हदीस को देखिए। फ़क़ाल रजुल, इसी की पॉइंट बता रही हूँ सारा। क़ाल रजुल मिन क़ुरैशी, यहाँ से अंडरलाइन कीजिए। कुरैश के एक शख्स ने अर्ज़ किया था ना या रसूलल्लाह, असगर का इस्तिस्ना फरमा दीजिए क्योंकि इसे हम घरों में और कब्रों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुरैशी शख्स हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहकाम में इज्तिहाद का इख्तियार था या नहीं, ये तहरीर कीजिए। इसमें इख्तिलाफ है ना कि एक जमात की राय है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार ना था कि उनका इस्तिदलाल वमा यंतिक़ु अनिल हवा और इस जैसी दीगर आयात कुरानिया से है। इसके बरअक्स दूसरी जमात की राय है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार था क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते जिस तरह वही के ज़रिए मालूम शुदा अहकाम पर अमल जायज़ है, इसी तरह राय और इज्तिहाद से जो अहकाम मुस्तंबित होंगे इन पर भी अमल जायज़ है। यानी हनफिया से इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, इमाम मालिक, इमाम शाफी और अक्सर मुहद्दिसीन का यही मज़हब है। ये हज़रात हदीसुल बाब पेश करते हैं ना। देखिए कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असगर का इस्तिस्ना फरमा दिया था, तो मालूम हुआ कि आपको इख्तियार था। इन हज़रात की एक दलील लौला अशक्कु अलैहि उम्मती इला अमरतिही बिस्सवाक वाली रवायत भी आ रही है। अक्सर हनफिया कहते हैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी मामले में सबसे पहले वही का मुकल्लफ बनाया गया है। अगर इंतज़ार के बाद वही नाज़िल ना हो तो ये इज्तिहाद करने की इजाज़त की दलील है। क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्तिहाद और उम्मत की इज्तिहाद में फ़र्क है? ये सवाल देखिए। जी हाँ, बिल्कुल फ़र्क है। हाँ, आम जो उम्मत की इज्तिहाद में ख़ता का इहतिमाल होता है ना, वो मुज्तहिद इस ख़ता पर बरकरार भी रहता है,
जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिहाद में अक्सर उलमा के नज़दीक ख़ता का इस्तेमाल ही नहीं, क्योंकि हमें अहकाम में आपकी इत्तिबा को हुक्म दिया गया है, और अगर आपके इज्तिहाद में ख़ता का इस्तेमाल होगा तो हमें ख़ता की इत्तिबा का हुक्म देना लाजिम आएगा, जो दुरुस्त नहीं है। जी हाँ, आगे हदीस है हदसना अली बिन अब्दुल्लाह, हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया सुफियान इनसे उमर ने, वो कहते हैं कि मुझे वह बेमंबा ने अपने भाई के वास्ते से खबर दी, वो कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला को ये कहते सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में अब्दुल्लाह बिन उमर के अलावा मुझसे ज़्यादा कोई हदीस बयान करने वाला नहीं कि वो लिख लिया करते थे, मैं लिखता नहीं था। और दूसरी सनद से मुआम ने वह बिन मंबा की मुताबात की, वो हमाम से रवायत करते वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से। जी हाँ, हदीस की तशरीह देखते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुनते थे वो लिख लेते थे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने उनको मलामत की कि तुम सब कुछ लिख लेते हो, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, गुस्सा भी फरमाते हैं, खुश भी होते हैं। इस पर हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस मुँह से हालत रज़ा और गज़ब में सवाए हक़ के और कोई बात नहीं निकलती, तुम सब लिख लिया करो। यहाँ किताबत हदीस भी अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित हो गई है ना। तो यहाँ एक और बहस भी है, वो ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला का इरशाद है, सवाए अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला के कि मुझसे ज़्यादा और कोई अहादीस कसरत से बयान करने वाला नहीं। हालांकि हकीकत इसके खिलाफ है, क्योंकि इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी रवायात की तादाद 5374 बतलाई है, जबकि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला की रवायत करदा रवायात बाज़ के मुताबिक 500 और बाज़ के मुताबिक 700 हैं। तो फिर किस तरह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रवायात ज़्यादा हुई हैं? तो बाद उलमा इसका जवाब ये देते हैं, लिखना और चीज़ है, उसकी रवायात का आगे चल पड़ना और बात है। हकीकत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की कसरत से मदीना मुनव्वरा में क़याम करते थे, और लोग कसरत से मदीना मुनव्वरा ही से तहसील इल्म के लिए सफ़र करते आते थे। तो हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताइफ में क़याम पजीर थे, और लोग वहाँ कसरत से नहीं जाते थे, लिहाजा इनसे अख़ज़ रवायात कसरत से नहीं हुआ। और दूसरा जवाब ये भी दिया जाता है, इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि कुतुब समाविया की आलिम थे, वो कभी कभी इसराइलियात से भी बयान कर देते थे ना। इस गलत मदद की वजह से आम आदमी इनसे रवायात कसरत से नहीं लेते थे, बखलाफ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला के, वो सिर्फ अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बयान करते थे, इसलिए लोग कसरत से इनसे रवायात लेते थे। ताबे मामर अन हम्माम, आगे चलते हैं, ताबहु मामर अन हम्माम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मामर बिन राशिद रहमतुल्लाह अलैहि हमाम अन इब्न हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला वहा बिन मंबा की मुताबिक की है। और इस मुताबिक के जिक्र करने का मकसद गालबन ये है कि चूँकि वहा बिन नब्बा रहमतुल्लाह अलैहि बावजूद सिका होने की इन पर बाज़ उलमा कलाम करते हैं, और उसके अलावा ये इसराइलियत भी बहुत रवायात करते हैं। अब इसी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने यह मुताबिक जिक्र करके बता दिया कि वहब की ये रवायत कवी है, इसमें किसी किस्म का शुबा नहीं है। हदीस से हदसना यहया बिन सुलैमान, हमसे यहया बिन सुलैमान ने बयान किया, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ में शिद्दत होगी तो आपने फरमाया कि मेरे पास सामान किताबत लाओ, ताकि तुम्हारे लिए एक नोश्ता लिख दूं, जिसके बाद तुम गुमराह न हो सको। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने लोगों से कहा कि उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफ का गलबा है, और हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है जो हमें हदायत के लिए काफ़ी है। इस पर लोगों की राय मुख्तलिफ होगी और बोल चाल ज़्यादा होने लगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास से उठ खड़े हो। उस वक़्त मेरे पास झगड़ा ठीक नहीं है, तो इब्न अब्बास से कहते हैं ये निकल आए। बेशक मुसीबत बड़ी सख्त मुसीबत है, वो चीज़ जो हमारे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके मतलूबा तहरीर के दरमियान हायल हो गई। हाँ जी, तशरीह देखते हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या लिखाना चाहते थे। ठीक है, पॉइंट को समझिए, इसकी तो कहीं तशरीह नहीं है। हाँ, अलबत्ता सियाक के रवायात से ये मालूम होता है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत के मतलब लिखते कि फ़लाँ को खलीफा बनाया जाए, फिर फ़लाँ को, ताकि लोग इख्तिलाफ़ ना करें। तो इमाम सुफ़ियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैहि बहुत सारे अहले इल्म ने उसको तरजीह दी है कि जिसकी तायीद मुस्लिम शरीफ की हदीस से होती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरज़ुल मौत के मौके पे मुझसे फरमाया कि अपने वालिद
अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और अपने भाई को बुलाओ ताकि मैं तहरीर लिखवाऊं, क्योंकि मुझे इस बात का अंदेशा है कि कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना करता हुआ कहेगा कि मैं खिलाफत का ज्यादा हकदार हूँ, जबकि अल्लाह ताला और अहले ईमान अबू बकर के सिवा किसी पर राजी नहीं होंगे। तो ये वाक़या जुमेरात का है, उसके बाद सोमवार की सुबह को आपका इंतकाल हो गया था। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की गर्ज भी मज़कूरा जुमला से साबित हो रही है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्ज़ल विसाल में लिखने के लिए कलम दवा तलब फरमाई। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लिखते वो सब हदीस ही होता, लिहाजा किताबत हदीस साबित होगी। क़ाल उमर अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़लबहु अल-वचाल आखिर, जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखने के लिए कलम दवा तलब फरमाई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने लोगों को मना फरमाया। तो और कहा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ है, हमारे लिए किताबुल्लाह ही काफ़ी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने क्यों मना किया? इसकी वजह यह है कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला, हज़रत उमर रज़ी ताला दोनों हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर और मशीर थे। इसलिए हज़रत उमर रज़ी ताला ने ही मुनासिब समझा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त तकलीफ न दी जाए। एक मौके पर जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक लेकर लोगों को जन्नत की बशारत देते चले तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने रास्ते में उनके सीने पर इस जोर से हाथ मारा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरीं के बल गिर पड़े थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिकायत लेके हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और पीछे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी पहुँच गए। तो अर्ज़ की कि हज़ूर ऐसा ना फरमाइए कि इसलिए लोग सिर्फ कलमा पढ़ कर इस पर एहतिमाद कर बैठ जाएंगे, अमल नहीं करेंगे। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुरुस्त है ए अबू हुरैरा, लोगों में ऐलान न करो कि इस मौके पर भी एक वजीर और मशीर होने की हैसियत से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ऐसा किया। और दूसरा जवाब दिया जाता है कि उस दिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ थी और ज़्यादा तकलीफ की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पानी के डोल डाले जा रहे थे, इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने मना किया, क्योंकि लिखने लिखवाने से और ज़्यादा तकलीफ होती है। अच्छी तरह समझें शिया हज़रात क्या कहते हैं, ठीक है। तो तीसरा ये जवाब दिया जाता है, ये वाक़या जुमेरात का है और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल पीर को हुआ। अगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजमन कुछ लिखवाना होता तो जुम्मा, हफ्ता, अतवार को लिखवा देते, क्योंकि इस दौरान तबीयत मुबारक तो ठीक हो गई थी। बहरहाल इस दौरान हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा भी दिया, उस खुतबा में मुहाजिरीन के फ़ज़ाइल बयान फरमाए थे। चौथा जवाब ये दिया जाता है कि उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से खुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था ना, कलम दवात ला कर दो, कुछ लिख दूं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया कि हज़ूर आप ज़बान मुबारक से इरशाद फरमा दें कि उनको याद कर लूँगा मैं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये रवायात जो आती, जो ये रवायत है तबक़ात इब्न साद में है और बकौल रफ़ाविज़ शिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने समाने किताबत लाने से मना करके बेअदबी की थी। तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के इनकार को भी वो बेअदबी कहे ना, क्यों नहीं वो कहते फिर। इसीलिए फ़खरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का खरूज हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से नहीं था, बल्कि मुराद वो जगह है जहाँ ये हदीस बयान कर रहे थे। हदीस बयान करते हुए जब यहाँ तक पहुँचे कि यहाँ पे इन अज़रिशा कुल अरसीशा यानी क्या कर उठ खड़े हुए, अगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह सामान किताबत दे देते हैं, फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरतीब लिख देते, फिर शाहिद वाक़े शहादत उस्मान जंग सफ़ैन और जंग जमल पेश ना आती। ठीक है, ये हदीस को आप देखते हैं कि आपको सही समझ आ गई। यहाँ पे जो अरबी आती है फ़खरज इब्न अब्बास यक़ूलु इन्ना ज़रिशता कुल्ल अज़रिशति मा हाल बैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बैना किताबिही। इसको अंडरलाइन करें, इन्ना ज़रिशता कुल्ल अज़रिशति। यानी इसको ये जब कहा था ना, यहाँ तक जब पहुँचे थे तो फिर क्या कि उठे थे, ठीक है। अगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम समाने किताबत दे देते फिर क्या होता, फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरतीब लिख देते, फिर शायद वाक़े शहादत जो मैंने अभी बताया आपको ना, उस्मान जंगे सफ़ैन जंगे जमल पेश फिर ना आती।